इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सियासी जगत से सामने आ रही है। बताया जाता है मीटिंग के दौरान एक भाजपा विधायक को हार्ट अटैक पड़ा और फिर मौत भी हो गई। इस मामले में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कल ही उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या पूरी जानकारी है? अरुणेश, ये बेहद दुखद समाचार है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो मीटिंग में भाग ले रहे थे तभी उन्हें अटैक पड़ता है और उसके बाद उनका निधन हो जाता है। बरेली में बीजेपी विधायक को मीटिंग में हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर श्याम बिहारी जो कि मंत्री के साथ सर्किट हाउस में थे और दुखद पहलू ये है कि उन्होंने एक दिन पहले ही अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। दूसरी बार के विधायक हैं और इस तरीके से ठंड में अटैक पड़ता है। अटैक के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, वेंटिलेटर पर पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनका निधन हो जाता है। ये शुक्रवार को जैसे ही खबर आई, बहुत सारे शुभचिंतक उदास हो गए और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था वो करे क्या आखिर, क्योंकि इतनी जल्दी जो विधायक एक दिन पहले अपना जन्मदिन मना रहा हो और इस तरीके से मौत आएगी चुपके से, ये शायद किसी को भान भी नहीं था। फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जिनका 60वां जन्मदिन 1 जनवरी को पड़ा था, बड़े धूमधाम से उनके परिजनों ने, उनके शुभचिंतकों ने मनाया था। लंबी आयु की उनकी कामना की गई थी, दीर्घायु होने की कामना की गई थी, लेकिन यहाँ इसके उल्टा हुआ। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग में जो फरीदपुर सीट से दूसरी बार विधायक श्याम बिहारी लाल वो भी शामिल थे। इसी बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और मीटिंग में अफरा तफरी मच जाती है। विधायक को उनके सहयोगियों ने तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां विधायक को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और तभी खबर आई कि उनका निधन हो गया। जैसे ही ये बात शुभचिंतकों तक पहुंची, पार्टी के नेताओं तक पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल बरेली में सुरक्षित फरीदपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। परिवार में पत्नी मंजुलता, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। आप सोचिए कि पेशे से ये विधायक जी प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि 1 जनवरी 1966 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राधे श्याम था। श्याम बिहारी लाल पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो पेशे से प्रोफेसर थे। वर्तमान में वे बरेली की महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे। इसके अलावा वे पांचाल संग्रहालय के निदेशक भी थे और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य थे। तो ये उनकी पहचान थी, ये उनकी काबिलियत थी और ऐसे काबिल विधायक को नियत ने हमसे छीन लिया। क्रूर नियत ने पता ही नहीं चला कि जो मीटिंग में भाग ले रहे हों और इस तरीके से चुपके से मौत आएगी और विधायक हमेशा के लिए अपनी जनता से, अपने परिवार से दूर चले जाएंगे। जिसने भी ये सुना तो वो स्तब्ध रह गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक के निधन पर शोक जताया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये विधायक थे, ये उस समय भी सुर्खियों में आए थे जब टोल प्लाजा पर एक घटना हुई थी। उस दौरान जो है ये काफी सुर्खियों में रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे एक काबिल विधायक, ऐसे एक प्रोफेसर को नियत क्रूर ने हमसे छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई। जिसने भी सुना, फिलहाल इस शीत लहर में, इस भीषण ठंड में और इस समय कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट जवाब दे रहा है। हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे में ये विधायक के निधन की घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है।
जी बिल्कुल, ये बेहद दुखद खबर यूपी के बरेली से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल की मौत होना बताया जा रहा है। मामले में जो जानकारी सामने आ रही है कि सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह मीटिंग ले रहे थे। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ती है और उन्हें आनन फानन मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां 1 घंटे तक वेंटिलेटर पर और रहते हैं और इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मामले में सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया है और तमाम अधिकारियों और समर्थकों का उनके घर पर पहुंचना शुरू हो गया है। तो ये बड़ी खबर जो है यूपी के बरेली से सामने आई। फिलहाल इंडिया की नजरें लगातार बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।